हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। और इस वीडियो में मैं पहली बार आपको इस तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ जो कि मैंने आज तक नहीं करा है। वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द मॉक राउंड्स। और ये जो हमारे मॉक राउंड्स हैं ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं अपने रीप के अंदर, तो हम इनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि इस वीडियो में हमने कल एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग मैंने सबके रिस्पॉन्सेस लिए हैं। तो हाँ, अगर आपको डायरेक्ट अपने रिस्पॉन्सेस पे जाना है तो वो कोई मतलब नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी और वो जितने भी रिस्पॉन्सेस के आंसर्स मैंने दिए होंगे वो सारे के सारे उनके ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें क्या क्या मेजर क्वेश्चन कवर हो रहा है। क्या ये ब्रांच रहेगी फाइनल राउंड में? लाइक आपको अभी जो ब्रांच मिली है क्या वही ब्रांच रहेगी आपके फाइनल राउंड्स में? तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा चॉइस एग्जॉस्टेड क्यों आ रही है वो भी डिस्कस करेंगे। मेन मेरिट क्या होती है ये भी डिस्कस होगा। ओके, तो अब अपन शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है अपन का कि व्हाट इज़ द मॉक राउंड्स। आखिर मॉक राउंड्स क्या है? मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, मैं रीड की इंस्ट्रक्शन बुकलेट ही उठा के आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। मॉक राउंड को क्या है, मॉक राउंड इज जस्ट अ सिमुलेशन नॉट अ रियल सीट अलॉटमेंट। मॉक राउंड में जो भी सीट मिली है वो आपकी फाइनल सीट नहीं है, बस आपको ये बताया गया है कि सीट आखिर कैसे अलॉट होती है। तो होप सो आपको ये बात समझ आ रही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको सीट मिल गई है ऐसे डायरेक्ट तो वही आपके राउंड्स में रहेगी जो आपके फाइनल राउंड्स में रहेंगे। फिर तो आपके फाइनल राउंड्स क्यों है? इसीलिए ये जो सीट्स है वो सिर्फ आपके लिए टेंटेटिव सीट्स है कि आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इट इज़ मेंट टू शो यू अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट यू माइट, ये जो वर्ड है ना माइट, इस पे फोकस रखना, यू माइट गेट बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड ये करंट चॉइस फिलिंग। जो अभी तक आपने चॉइस फिलिंग करी है उस हिसाब से आपको क्या मिल सकता है। लाइक जो आपको आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी आपने भरा है उसमें क्या मिल सकता है वो चीज़ है। आपकी रैंक और चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको क्या क्या मिल सकता है। अभी अपन ने ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ना इसको समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है, अगर आपको अभी समझ आ गया मॉक राउंड क्या होता है तो वो अपन आगे बढ़ते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चॉइस फिलिंग एग्जॉस्टेड आखिर क्यों हो रही है अपने? बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं जो भी मेरे साथ अभी काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं, वो मुझे बोल रहे दीदी हमारी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारी तो इतनी अच्छी परसेंटाइल है ये वो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, भले ही आपकी बहुत ही शानदार परसेंटाइल ही क्यों ना हो, ठीक है, बट अगर आपने आपकी चॉइस फीलिंग ही ऐसे भर दी है जो कि आपकी जा ही नहीं पा रही है उस रेंज तक, तो कोई सेंस है क्या उस चीज़ का? लाइक इफ़ द चॉइस फीलिंग इज़ टू एम्बिशियस, मतलब आपने जो भी चॉइस फीलिंग भरी, जैसे कि मैंने कल के भी एक वॉइस नोट में बताया था, जो भी मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि जो मैंने वॉइस नोट भेजा था कल, एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट था जिसमें मैंने कहा था कि आपकी जो चॉइस फीलिंग है वो आपको उस हिसाब से करनी है कि आपको क्या मिल सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपको पसंद आ गया सब आपने भर दिया। माना पसंद मैटर करती है बट स्टिल यहाँ पे नहीं करती, यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग मैटर करती है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप 89 परसेंटाइल है, आप कल जिन्होंने सुना है उनको पता होगा, जिन्होंने 89 परसेंटाइल है, अगर आपने भर दी है एमबीएम की टैग ब्रांचेस सारी, भाई कैसे मिलेगी? एमबीएम की टैग ब्रांचेस स्टार्ट ही हो रही है अपने 95 प्लस से, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं मिल सकती है। ओके, इसके अलावा भी ये तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि 89 वाले का, जिन्होंने लाइक 89 तो फिर भी डिसेंट नंबर है, वो सोच तो सकता है थोड़ा, बट जो 82 वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। तो मेरे 82 नंबर या फिर इसके आसपास वाले स्टूडेंट्स आप सुन लीजिए कि लाइक ऐसे में आपको सीएससी नहीं भरनी है, एमबीएम की सीएससी कोई नहीं भरेगा, एमबीएम के टेक फ्रांसिस मत भरना, होगा कुछ नहीं, आप भर भी सकते हो, मना नहीं है, बट स्टिल आप वो चीज़ भर दोगे पर वो चीज़ें वहाँ तक आपकी कभी अपवर्ड में भी नहीं पहुँच पाएगी, तो आपकी चॉइस फिलिंग वेस्ट होगी। तो जो आपका चांस मिल रहा है ना कि ऊपर की चॉइसेस लेने का, वो भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें भरना, लाइक ये मत भरना, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भरना जो कि लाइक आप अपवर्ड करो तो भी मिलने के चांसेस रहे। मतलब आपकी परसेंटाइल क्या है, आपकी रैंक क्या है, पिछले साल का क्या डेटा है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मेरे खुद की भी जिसने लाइव वीडियो देखी है, उनको पता होगा पिछले साल क्या सीन था, ठीक है। वो जो चीज़ें मैंने बताई है वो यही बताई कि स्टूडेंट को अपवर्ड करते करते कहाँ तक सीट मिल रही है।
ठीक है, तो उनसे कंपेयर करना, लाइव वीडियो जाके अभी देखना। मैंने घंटा बार निकाल के वो वीडियो इसीलिए बनाई थी ताकि आपको पता चल सके पिछले साल की कट ऑफ वगैरह कहाँ तक गई थी। तो आप जाके वो देखना, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है अपन को। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है, जब भी अपन रीप के लिए या फिर मॉक राउंड के लिए तरफ आते हैं तो अपन को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों का नोट रखना है। ये रीप के इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। नो सीट्स आर ऑफिशियली अलॉटेड इन द मॉक राउंड। अभी देखना आने वाले टाइम में जो वीडियो है अपनी, इसके आगे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सब इन्हीं चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपका बेस सेट करती है कि मॉक फिलिंग जो होती है मॉक राउंड का है, उसका क्या मतलब है। तो आने वाले सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आने वाले हैं। मैं बताती हूँ अभी आपको। पहला क्या है, अपन को समझना है, अभी समझ लेना ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट ना रहे। नो सीट्स आर ऑफिशियली अलॉटेड इन द मॉक राउंड। जो भी सीट है वो आपकी, वो अपनी मॉक सीट है। अपनी मॉक सीट को अपन को सब कुछ मान के नहीं चलना है, ठीक है। मॉक सीट की तरह ही ट्रीट करनी है, ठीक है। यू कैन नॉट डिलीट एनी फिल्ड चॉइस आफ्टर मॉक राउंड, ठीक है। मॉक राउंड के अंदर 2 चीज़ें मिल गई है, बस वही चीज़ें रहेगी, आप कुछ और चीज़ें नहीं भर सकते। बट ये है कि आपको अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ है अपन अपन नई ब्रांच ऐड कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं जिनके चॉइस एग्जॉस्टेड आ गई है ना, उनको ऐसी चीज़ें भरने की बहुत नीड है जो कि लाइक उन्होंने बिल्कुल ऐसी ही ब्रांचेस भरती है, बहुत ही एम्बिशियस ब्रांचेस, बट उनको अपने अंदर बैकअप के ऑप्शंस नहीं है, तभी उनकी चॉइस एग्जॉस्ट आ रही है। और बैकअप के ऑप्शंस में अभी भी बता दूँ, ये देखो, यूज़ मॉक रिजल्ट टू रिफाइन योर लिस्ट, ऐड मोर ऑप्शंस इफ नीडेड। बैकअप ऑप्शन की जैसी कॉलेजेस क्या है अपनी JCRC, मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका लाइक 80 से ये 90 तक के बीच में बैकअप रख लेना है इनको, ठीक है। और कुछ के लिए तो ये मेन ब्रांचेस, मेन भी कॉलेज जैसे JCRC मेन है, ठीक है। और इसके अलावा जो 70 से 80 वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी बैकअप यही रहेगी, बैकअप यही ब्रांचेस रहेगी, JCRC, SKIT। और ये देखिए और क्या है अपनी लाइक पूर्णिमा ब्रांच। अपन कहाँ पहुँच गए, हाँ, JCRC, SKIT, ये अपनी पूर्णिमा वाली ब्रांच, नहीं पूर्णिमा कॉलेज, और आर्या यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक और है JIET, जीत एंड BTU। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एज अ बैकअप आप रख सकते हो। मैंने बहुत सारी मेरी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आप क्या क्या ब्रांचेस है या फिर लोअर वालों को क्या भरनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप भरोगे ना, तो आपको एक लाइक चॉइस एक्सॉस्टेड के फेस से आप बच जाओगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं। क्योंकि एक चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप अपर में आपको श्योरिटी रहेगी कि आपको क्या क्या किस रेंज में मिलेगी, तो उसके ऊपर वाली मिलेगी। तो ठीक है, मॉक सीट वैसे भी अपनी फाइनल सीट नहीं है गाइस। और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ बननी है तो वो समझ के बननी है। रीऑर्डर कर सकते हैं, रीऑर्डरिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। यू कैन अपडेट और ऐड न्यू चॉइसेस आफ्टर अ मॉक राउंड। और अगर अभी किसी को लग रहा है कि किस तरीके से होगा, तो आप जाओ साइट पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अनलॉक द चॉइस। और आज को है, आज 13 जुलाई, मतलब कल 13 जुलाई हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी जाओ, 50 रुपीज़ की फ़ीस लगती है वहाँ पे, और खुलवाओ जाके और अपनी चॉइस फिलिंग तुरंत चेक करो। क्योंकि इसके ऊपर डिसाइड करता है, मेरे कहने से, किसी और के कहने से डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। डिसाइड इसके ऊपर करेगा कि आपकी चॉइस फिलिंग आपने कितने अच्छी तरीके से भरी है। ओके, और इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं इस पे। तो ये है अपना, जहाँ पे अपन कमेंट्स जितने भी हैं उन सबको डिकोड करेंगे ताकि अपन बता सके कि जो अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर नहीं, जो भी उन्होंने करा है, जो भी जितने भी कमेंट्स आए थे वो सब सही है। तो मतलब जितने भी आपके जो डाउट्स है वो सब इसमें, मैंने आपको कल ही बताया था, ये पोस्ट कल डाली गई थी, इसमें मैंने बताया था आपको कि लाइक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत लाइक 27+ लोगों ने डाला है। बट ये है कि आपको इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, कमेंट्स वही वाले लिए गए हैं जो कि मॉक राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। इफ़ कमेंट, अगर आपका कोई कमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाला गया था फिर भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि वो टॉपिक जो है वो इस मॉक राउंड से रिलेटेड नहीं है। ये जो वीडियो है सिर्फ मॉक राउंड पे है, ठीक है। तो अगर आप लाइक ये देख रहे हैं, आपका कमेंट दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका कमेंट उसके रिलेटेड नहीं था। और हमेशा आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ कमेंट्स
क्योंकि आपके जितने डाउट्स हो सके होंगे, जितने कमेंट होंगे, उतने डाउट्स मैं उनमें से ले पाऊँगी, लाइक उतने डाउट्स अपने रिजॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहला अपना ये आ रहा है कि लाइक डिकोड बिफोर यू लॉक का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विल वी गेट 2 सीट्स इन TFWS इन 1 राजस्थान राउंड, प्लीज रिप्लाई। इफ़ यू गेट TF, देखो यहाँ पे ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट, candidates who are allotted in TFWS or out of Rajasthan Kashmiri migrant, Rajasthan candidates can report to multiple counseling rounds separately and have to deposit separate seats acceptance fees for separate counseling rounds. However, this amount will be adjusted against college fee of finally reported institution. मैं इसका मतलब बताती हूँ। ये है अपना TFWS का बंदा, यहाँ पे है अपने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या फिर अदर स्टेट्स, और ये है अपने राजस्थान वाले। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे सीट मिल गई है, आप राजस्थान से, और आपको यहाँ पे एक सीट मिल गई है ना, अब आपको राजस्थान राउंड के लिए जाना है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस फ़ी देनी है, तब आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट ये है कि जब यहाँ पे आपको कोई सीट मिलेगी अपवर्ड वगैरह के लिए, जब आपको नहीं देनी, तब आपको वहाँ पे उसके लिए ऊपर वाला ये आप देखोगे, ऊपर वाले में लिखा है कि जो आपकी जो रिपोर्टिंग है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम नहीं देनी है, अगर वो ऑफलाइन रिपोर्टिंग का सीन है तब आप जाकर दे सकते हो। बट यही है कि आप जितनी भी फीस दोगे ना, तो एट दी एंड आपने जो भी कॉलेज चूज़ करा है, जैसे मैंने ये स्टार कॉलेज चूज़ करा है कोई, तो ये जितनी भी फीस है ना, ये सब जाके यहाँ पे लाइक हो जाएगी, आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और ये भी है कि अगर आपकी ये वाली कैटेगरी है, तब भी आपका सेम कैटेगरी यहाँ पे ये भी सेम चलेगा ऐसे ही। ओके, बट ये है कि अदर स्टेट वाले जो है, एक्स सर्विसमैन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अदर स्टेट वालों के लिए जो कि TFWS सीट है या फिर एक्स सर्विसमैन सीट है, वो उनके लिए काउंट नहीं होती है, ठीक है, उनका अलग ही चल रहा है। तो अब अपन ये इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि विल वी गेट 2 सीट्स 1 TFWS इन 1 राजस्थान राउंड, प्लीज रिप्लाई। तो हाँ, बिल्कुल आपको मिल सकती है। इफ़ यू गेट TFWS सीट, यू हैव टू पे द एक्सेप्टेंस फी बाद में एडजस्ट हो जाएगी। ओके, सीट रहेगी TFWS वाली, तो आप चूज़ कर सकते हैं। पिछली बार भी हुआ है, इस बार हुआ है, बट आपको एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, दीदी मुझे SKIT में CS से अलॉट हुई, अपवर्ड के बाद क्या IT मिल सकता है क्या? देखो भाई, पहले मुझे ये बताओ कब अलॉट हुई, आप कब अलॉट हुई? ये अपना सिर्फ मॉक राउंड है, मॉक राउंड, आप ये समझो मॉक राउंड है आपका। मॉक सीट इज़ नॉट इक्वल टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं, मैं आपको भी समझा रही हूँ। मॉक सीट को मॉक की तरह ट्रीट करिए। यू कैन जस्ट हैव द आइडिया कि SKIT के आसपास सीट मिली है। बिल्कुल, अगर आपकी वैसे देखो यहाँ पे कहीं SKIT है, तो इसके आसपास आपको सीट मिल रही है, तो आपको ये चेक करना है कि आपके ऊपर वाले जो है, लाइक वो आपने सही भरी है या नहीं। बस ये ऐसा नहीं है कि यही पक्की सीट है, यही सीट मेरे आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट व्हाट यू विल गेट इन द जनरल राउंड। जनरल राउंड में भी आपको ये नहीं पता कि SKIT ही मिलेगी नहीं मिलेगी, बट आपको एक जनरल आइडिया दे रखा है कि आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में एक जो चीज़ है वो आपको मिल रही है, ठीक है। तो आपकी चॉइस फिलिंग को आप उस हिसाब से अल्टर कर सकते हो। इट इज़ जस्ट द मॉक लिस्ट, ये जो लाइन है, इट इज़ जस्ट द मॉक लिस्ट, इसको आप इस पूरे सेशन में समझ के रखना, क्योंकि ये बहुत बार बताने वाली हूँ, सबके डाउट्स इस चीज़ के रिगार्डिंग है। मॉक लिस्ट की तरह ही ट्रीट करिएगा, इसकी तरह ही ट्रीट करेगा। दैन इसके बाद है अपने, तो ओके, ये जो अपना है दूसरा डाउट, इसमें है मेन मेरिट लिस्ट अलग क्यों है, ठीक है। मेन मेरिट लिस्ट क्या होती है और अपनी जनरल लिस्ट क्या होती है? जनरल लिस्ट में तो वही सब लोग आ जाते हैं जो कि अपनी जनरल कैटेगरी एंड ऑल है, या फिर अपने OBC ST वगैरह सब आ जाते हैं। यहाँ पे अदर स्टेट नहीं आते, ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे अदर स्टेट नहीं आते। बट यहाँ पे क्या है कि जो मेन रैंक है ना, इसमें क्या है, सब लोग आते हैं, सब लोग मिक्स है इसमें। तो मेन मेरिट लिस्ट जो मेन मेरिट रैंक जो है वो इसीलिए ज़्यादा आई है। ओके, इट्स जस्ट द कंबाइंड रैंक, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आई है आपकी, मैं तो नहीं आती। डोंट टेक इट दैट सीरियस, फोकस ऑन द चॉइस फिलिंग। ये जो चीज़ मैंने बोली है, फोकस ऑन द चॉइस फिलिंग, इट इज़ द ओनली वे। या तो आपको देखिए पूरे रीप में, या तो आपकी रीप रैंक मैटर करती है, परसेंटाइल मैटर करती है, बट ये दोनों फीके पड़ जाते हैं जब आपकी चॉइस फिलिंग की ख़राब हो। ख़राब चॉइस फिलिंग का कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है, अपनी चॉइस फिलिंग को सुधार लो। मॉक राउंड पहली बार रीप ने यही सोच के करें कि आपकी चॉइस फिलिंग सुधरेगी, तो ठीक है।
इसके अलावा होप सो इनका डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? इसके अलावा सब लोग देख लेना, मेन मेरिट लिस्ट का ये था। मेरी कैटेगरी ओबीसी है पर अगेंस्ट जेंडर बता रहा है, इसको सही कैसे करूँ? मैंने इनकम गलती से 8 लाख भरती है, इसको काम कम कैसे करूँ? देखो, आप कुछ सही नहीं कर सकते, ये रीप का काम है, रीप ने डाला है तो रीप ने कुछ सोच के डाला है, मॉक लिस्ट इसी तरह से आती है। सही कुछ भी नहीं हो सकता, ये बस बताने का रीप मतलब एक प्रेजेंट हुई है आपको चीज़। और यही बात जिसकी 8 लाख भरती, तो ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ही काम थे, उस टाइम सही होना था तो हो जाता, तो अब तो ये नहीं होगा। ठीक है, इनकम रिगार्डिंग इशू अब क्लियर नहीं हो पाएगा, ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट के टाइम सही हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये है, आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा अपन अगेंस्ट ओबीसी, एएससी और ये सब ये जो चीज़ें हैं, देखो जब भी ए जनरल आता है या फिर एएससी आती है, एएसटी आ रही है, ओबीसी आ रही है, इसका ये मतलब है 2 चीज़ें देखने को मिली है। देखो 2 चीज़ें, 10% लोगों को मिली भी है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और कुछ बहुत सारे लाइक लोगों को सिर्फ मेन मेरिट के बेस पे मिली है। तो ये क्या है कि ये इस तरीके से बताया जा रहा है कि किसी की अगर परसेंटाइल बहुत अच्छी है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी, परसेंटाइल के ऊपर अगर बहुत अच्छी है, तब लोग उनको ऐसा मानने को हो रहा है कि कैटेगरी का बेनिफिट मिला, जबकि उनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है। ठीक है, और 90% लोगों को तो यही देखने को मिल रहा है कि मेन मेरिट लिस्ट से आपको बस एक मिल गया है कि आपको क्या मिलेगा, जनरल राउंड में क्या मिलेगा। टीएफडब्ल्यूएस वालों को तो अलग ही बताया कि टीएफडब्ल्यूएस राउंड में आपका क्या सीन रह रहा है, कि टीएफडब्ल्यूएस में मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। तो ये मेन चीज़ है कि आपकी अपनी चॉइस फीलिंग है, वो मैटर कर रही है, अगेंस्ट जनरल अगेंस्ट ओबीसी, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अपन के जो आएंगे जितने भी अपने, जितनी मैं बता रही हूँ, अभी बता देती हूँ आपको, जितने भी अपने निकलेंगे ना रिजल्ट वगैरह तुम्हारे, और जो भी हम करा रहे काउंसलिंग के, अपने रिजल्ट जो निकलेंगे वो निकलेंगे राउंड 1 से लेकर, ये है अपना राउंड 1, इससे लेकर निकलेंगे अपने राउंड 6 पे आएंगे अपन, तब अपने राजस्थान वालों के निकलेंगे, राउंड 4 पे अपने अदर स्टेट और एक्स सर्विस मैन के निकलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी जो निकल गया वो निकल गया, पर मेन चीज़ें अपनी यहाँ पे आएंगी, क्योंकि वहाँ तक आते आते बहुत सारे लोग सीट्स ले चुके होंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपकी टीएफडब्ल्यूएच या फिर आपकी एक्स सर्विस मैन या अदर स्टेट की अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है, ठीक है, तब उस टाइम वो जो वेकेंट सीट्स है अगर कोई नहीं लेता है तो वो सारी जनरल राउंड में ऐड हो जाएगी, तो वैसे भी अपनी सीट्स बढ़ सकती है वहाँ पे। तो इतनी टेंशन मत लीजिए इसकी, मेन टेंशन लेंगी तो फाइनल राउंड में अपन लेंगे, सब मिलके टेंशन लेंगे, अभी नहीं लेंगे। मॉक राउंड है, मॉक राउंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये देखिए दीदी 91 ओबीसी में मुझे कुछ नहीं मिला है, आरटीयू मिल जाएगी। मॉक राउंड्स आर नॉट दी फाइनल राउंड्स, मैं अभी भी बता रही हूँ, मॉक राउंड जो है अपने फाइनल राउंड्स नहीं है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दी थी कि मैं ये चीज़ बहुत बार बोलने वाली हूँ, क्योंकि एट दी एंड यही चीज़ है, मॉक राउंड अपने फाइनल राउंड्स नहीं है। ठीक है, ऑलवेज पिल ऐसी चॉइसेस जो आपको मिल ही जाए। बैकअप ऑप्शंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ, अभी डिस्कस कर रहा है कि अपने बैकअप ऑप्शंस क्या है, जेसीआरसी और एसकेआईटी, आर्या कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज, जीत, बीटीयू और एक अजमेर की भी एक कॉलेज है अपनी, उसको भी आप कंसिडर कर लेना। तो ये है अपने बैकअप ऑप्शंस, तो कोई भी अपने बैकअप ऑप्शंस को लाइक इग्नोर ना करे। ठीक है, और इसके अलावा अपन आगे चलते हैं। इनकम रिगार्डिंग इशू हो गया है, तो दूसरे पे आ गए अपन, काम कर। हाँ, यहाँ पे थे अपन, कोई नहीं, तो समझ आओ इसका तुम। अब यहाँ पे अपन आ गए, दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव बीन अलॉटेड वीडियो सीएससी साइबर सिक्योरिटी, और इसके अभी आप आउट ऑफ राजस्थान की बेस पे नहीं। ओके, तो इनको जो ब्रांच मिली है वो इनकी राजस्थान फीमेल कैंडिडेट के बेस पे मिली है और आउट ऑफ राजस्थान के बेस पे मिली है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए रीप के अंदर लिखा हुआ है अदर स्टेट कैंडिडेट की 15% सीट रहती है, जिसमें से भी 15% अगर अपने अदर स्टेट की है तो 30% इसका, यहाँ पे जितनी भी सीट है ना उसका 30% फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। और अगर अभी आपकी कैटेगरी लगी भी नहीं है इसमें, अभी सबकी मेन मेरिट लिस्ट से आ रही है, मेन रैंक से आ रही है, तो मेन मेरिट के बेस पे हुई है। ठीक है, मैं अभी आपके आउट ऑफ राजस्थान के बेस पे हुई है। ओके,
मतलब उसके ऊपर नहीं है, अभी सबके मेन के ऊपर हो रही है मोस्टली। ये 90% वाला केस है। आउट ऑफ राजस्थान में ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि राजस्थान के अलावा के जो 27+ स्टेट्स हैं ना भाई, बहुत सारे स्टेट्स और भी है, सबको पता है। तो उनके साथ compete कर रहे हो आप पे, तो वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन हाई रहेगा। बट यही बात है, कितने लोगों को रेप के बारे में पता है, नहीं पता है, तो वो चीज़ है। आउट ऑफ वे, हाँ तुम्हारा राउंड 4 है तो तुम उस पर वेट करो ना, अभी से मत करो। अभी तुम्हारी पूरी राजस्थान वालों के साथ भी आ रही है, जिसमें राजस्थान वाले तो और ज़्यादा हैं, इसलिए तुम्हारी 41 नंबर्स की चॉइस आ रही है, ये देखो। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जब तुम्हें पता है तुम्हारी चॉइस इतनी नीचे से आ रही है, तो तुम्हें अपना ऊपर का चीज़ तुमने एक्स्ट्रा भर रखा है, इसको तुम्हें चेक करना चाहिए। चॉइस फिलिंग ऑर्डर कुछ अल्टर करने का यही मतलब है कि तुमने इतना सब कुछ एक्स्ट्रा भर दिया है, इसको तुम चेक करो, ताकि तुम्हें पता लग सके कि कौन सी चीज़ें तुमने एक्स्ट्रा यूँ डाल दी जो मिल रही भी नहीं है एंड ऑल। भले ये तुम्हारा अभी एक्चुअल नहीं आ रहा है, बट स्टिल इन चीज़ों को अल्टर करने की कोशिश करना। जो भी तुम्हें मिला है अभी, उसके ऊपर वाली चीज़ों को समझना कि हर चीज़ तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तुम्हारे को चेक करना पड़ेगा कि पहले क्या था सीन, अब क्या है अदर स्टेट का सीन, तो उस हिसाब से तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। तो अदर स्टेट वालों का अपन ने क्लियर कर दिया है। अब अपन चलते हैं अपने सेशन के कौन सा वो क्वेश्चन है। लास्ट 3 क्वेश्चन है, उनमें से एक ही है। दीदी अभी तो मुझे मेरी 4th मिली है, JCRC में AIDS अपर राउंड्स एंड स्लाइडिंग, मुझे MBA में IT मिल जाएगी क्या? अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है, मैं आपको स्टिल बता रही हूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपको मॉक राउंड वाली सीट मिली है। आप राजस्थान राउंड से हो तो आप मॉक राउंड की सीट्स क्यों लोगे? अपनी रिजर्व कैटेगरी की ब्रांचेस मतलब सीट अलॉटमेंट लो ना, क्यों जाना है यहाँ पे? ये जो सीट मिली है सिर्फ चॉइस फिलिंग सुधारने के लिए मिली है कि अगर आपकी ये सब भरी हुई है आपने और आपको ये सीट मिल रही है, तो आपको चेक करना है कि आपकी जो ऊपर की चॉइसेस है वो सही है या नहीं। ठीक है, ये चेक करना है आपको, ये चीज़ मेन है, अभी मैटर कर रही है, और जाके चेक करना रहो। और एक और चीज़ बता दूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनको अभी भी गलत फहमी है कि MBA में कुछ भी मिल जाएगा, टेक में कुछ भी भर देंगे तो मिल जाएगा, तो मैं उनको बता दूँ कि MBA की जो कट ऑफ है इस बार हाई जाएगी, तो उस हिसाब से भरना। तुम्हारी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सब, मैं यही चाह रही हूँ कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग भरो, ताकि किसी का भी ऐसा नहीं हो कि सीट ही ना मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो कि आपके जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। और आपकी जो कट ऑफ है इस बार MBA की टेक की बहुत हाई जाने वाली है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग मैटर कर रही है, कैसे भरनी है अगर टेक की हाई जा रही है। और आपको अगर सिर्फ टेक ही लेनी है ना, तो लाइक आपको ऐसी कॉलेजेस पढ़नी चाहिए जो कि आपको मिल जाए और उनकी टैग भरो, उसमें टैग भरो। पर यहाँ पे जो टॉप कॉलेज है उसके अगर आप भरने जाओगे टैग डायरेक्ट, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो वेस्ट हो जाएगी, और ये नहीं चाहती मैं कि आपके चॉइस फिलिंग ऑर्डर को आप यूज़ ना लो। इस ऑर्डर को आप अच्छे से यूज़ लो, इसको समझो कैसे करना है। टाइम है कल तक का। जो लोग 2026 में भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो जाने वाली है, ठीक है, 26 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप अभी से सुन लो, चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज़ ओनली थिंग जो कि मैटर कर रहा है अपने रेप में। अगर आपने इससे अच्छे से डिकोड कर लिया चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लॉक करने से पहले, तो आप सॉर्टेड हो। लाइक आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सीट ना मिले। ठीक है, अब इसके बाद दिस कॉलेज विच आर the colleges which are allotted to us in mock rounds are allotted on general rank or category rank, because other YouTubers are saying it is based on the general rank. मैंने अभी आपको बताया है अपने 10% लोगों को ऐसे मिली है, 10% लोगों को ऐसे मिली, 90% को ऐसे मिली है। तो अभी जो मैंने बताया है आप उसको एक बार कंसीडर करें। तो मेनली सबको इस हिसाब से ही सीट मिली है अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर अलॉटमेंट बताने के लिए, मेन मेरिट लिस्ट क्या होती है ये सब बताने के लिए सीट मिली है। अल्टर द चॉइस फिलिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपको जो भी सीट मिली है, बस आपको इसलिए जो भी आपको अभी तक सीट मिली है वो इसीलिए मिली है ताकि आप अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर सुधार सको। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं तो खुद तब गई हूँ। बाकी राजस्थान वालों को राउंड 6 से अलॉट होगा, तो राजस्थान वाले अभी जितने भी है वो सारे के सारे कमेंट में येलो हार्ट डाल देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि राजस्थान वाले हो। तो उस हिसाब से, तो अगर राजस्थान वाले हो ना, तो राउंड 6 का वेट करो, अभी से क्यों कर रहे हो? ठीक है,
अब मैं ये कह रही हूँ कि अगली बार अपन TFWS का भी जो राउंड होगा या अपन जितने भी राउंड्स होंगे ना, हर राउंड्स के लिए अपन डिस्कशन करेंगे। मैं कमेंट्स में से सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी जो कि रिलेवेंट क्वेश्चन डालना भाई, रिलेवेंट क्वेश्चन डालना तभी वो उठाए जाएंगे और उन क्वेश्चन को अपन लेके उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, अब अपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, दीदी आपने तो कहा था मुझे इतने पे MBM की ये मिल जाएगी, बट मॉक राउंड में मुझे RTO का ये मिला है, वो मिला है। ओके, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ होनी चाहिए ऑप्टिमिस्टिक, लाइक आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। मॉक सीट जो है फाइनल सीट नहीं है, ये लाइन आप गांठ बांध लीजिए, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, समझ आ गई होगी। यू हैव बॉट वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द RTU कोई छोटा कॉलेज नहीं है भाई। RTU में अगर आपको मिल भी रही है कोई सीट, कोई भी सीट मिल रही है आपको 7वीं 8वीं जितनी भी मिल रही है, तो वो कोई छोटी कॉलेज नहीं है। आपको मिल रही है इसका मतलब है कि आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से भरी है, कि आपको डायरेक्ट सिर्फ 6 चॉइस फिलिंग का ही अंतर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप इसको अपनी ध्यान से देखो तो आपकी OBC है, बट आपको अगेन जनरल मिल रही है, मतलब आपको जनरल के साथ कंपीट करते हुए अगर ये चीज़ मिल रही है, इसका ये मतलब कि आपकी परसेंटाइल जो है अच्छी है, उस हिसाब से मिली है, आपकी कैटेगरी से नहीं मिली अभी। बेनिफिट, कैटेगरी का बेनिफिट आपका राउंड 6 से होगा, तो आपने चॉइस फिलिंग जो भी करी अच्छे से करी है, दैट्स अ नाइस थिंग। और आप चाहो तो अभी भी अपने बेटर इसको सुधार सकते हो, लाइक अपने वो वाले ऑप्शंस डाल दो इसके अंदर, अभी भी अपने बैकअप ऑप्शन जो अपन ने सारे बात करे हैं, तो होप सो इनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी भी, ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब आप एक्टिवली उनके अंदर डाउट डालना। मेरे को पिछली बार ही मैंने लाइव सेशन लिया था जिसमें भी लाइक सबके नहीं आए थे। लाइव के अंदर मैंने कहा था कि कम्युनिटी पोस्ट आ रही थी कि उसमें कि आपको यहाँ पे हमें डाउट आ जाओ, मैं उनको सिलेक्ट करके लाइव में सॉल्व करूँगी, बट उसमें आए नहीं। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप इसमें डालोगे तो आपके कमेंट्स डायरेक्टली आपके वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऑल अबाउट दी मॉक राउंड्स वाली जो वीडियो है, होप सो आपको सब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अपन ने बात करी है क्या ये ब्रांच रहेगी कि नहीं रहेगी इस राउंड में, तो इसका आंसर था नहीं रहेगी भाई। ये अपनी मॉक वाली सीट है, समझ रहे हो। चॉइस एक्सॉस्टेड क्यों आ रहा है, ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करी है इसलिए आ रहा है। मेन मेरिट क्या होती है, मेन मेरिट वो होती है जो कंबाइन आ रही है सबकी, लाइक कैटेगरी वाइज नहीं आ रही है। जनरल वाले में भी सही सादी वही कैटेगरी होती है, अदर स्टेट नहीं होता है उस टाइम में, तो वो चीज़ें आपको देख के करनी पड़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कैसा लगा ये फॉर्मेट मुझे ज़रूर बताना कि इस फॉर्मेट का अगर मैं वीडियो बता के पूरा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, तो अपन इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और वही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी चॉइस फिलिंग सुधार लेना, कल लास्ट डेट है अपनी, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। उसके बाद जो मिलेगा वो फिर भगवान जाने कि कैसा मिल रहा है। अगर आपने आज ही सुधार ली तो बढ़िया, अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना मेरे, उसमें मैंने आपको बताया है। मैं उसमें मैं कितने सारे वॉइस नोट में यूँ ही डाल देती हूँ दिन में कि देखो ये करना है वो करना ही, पूरे दिन गाइडेंस चलती है बातों, तो आप वो चेक करो। और ये वीडियो आपको मिल जाएगी अभी आज ही शाम में मिल जाएगी आपको, तो वही बस आपको वो चीज़ें चेक करनी है। ओके, दैट्स इट। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।